रिश्ते अगर बोझ बन जाए तो उन्हें निभाना नहीं, छोड़ देना बेहतर होता है। मुझे सिर्फ एक ही शख्स से मतलब था, लेकिन अफसोस वो भी मतलबी निकला। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले ही बताते हैं कि कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। दिखाई देने वाले रिश्ते संभालते नहीं हैं लोग, और मोबाइल से नए रिश्ते ढूंढते हैं लोग। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि चालाकी से कह गए सच होते हैं। किसी के साथ दूर तक जाओ, फिर देखो अकेले वापस लौट कर आना कितना मुश्किल होता है। किसी के अंदर प्रेम जगाकर उसे छोड़ देना उसकी हत्या करने के समान है। मेरे अपनों ने धक्का मारा मुझे डुबोने के लिए, फायदा यह हुआ साहब मैं तैरना सीख गया। अपना वक्त किसी को देने से पहले 2 बार सोचें, क्योंकि उसका हिसाब आपको ही देना होगा। कुछ तकलीफें हमारा इम्तिहान लेने नहीं, बल्कि हमारे साथ जुड़े कुछ लोगों की पहचान करवाने आती है। मौका मिले तो सारथी बनने का प्रयत्न करना, स्वार्थी नहीं। इस दुनिया में किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं, बल्कि एक अच्छे मन की जरूरत होती है। आज के जमाने में लोग हंसते हैं मगर खुश नहीं है, जी रहे हैं मगर सुकून नहीं है। उस मुकाम पे आ गई है जिंदगी जहां मुझे कुछ चीजें पसंद तो है, पर चाहिए कुछ नहीं। उजाले की कदर उसे होती है जिसने जिंदगी में अंधेरा देखा हो। पैसे और शरीर का कभी घमंड ना करना साहब, क्योंकि मौत आने से पहले ओटीपी नहीं भेजती। आज के समय में खुद को जरा संभाल कर चलना, क्योंकि जगह जगह पर लोगों की सोच गिरी हुई पड़ी है। फन कुचलने का हुनर भी सीखिए, क्योंकि सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। अपने अगले कदम को सीक्रेट रखो। यहां अच्छा चाहने वाले कम और बुरा चाहने वाले बहुत लोग हैं। ये दबदबा, ये रुतबा, ये नशा, ये दौलत सब किराएदार है साहब। सच्चे लोगों पर भी उतना ही विश्वास रखिए जितना दवाइयों पर रखते हैं। बेशक थोड़े कड़वे होंगे, पर आपके लिए फायदेमंद होंगे। जिस औरत के अंदर ये 2 गुण हो, तो वो पराये मर्दों को भी अपने वश में कर लेती है। पहला गुण उसकी नज़र और अंदाज। उसकी नज़र में इतना आत्मविश्वास और उसकी चाल ढाल में इतना आकर्षण होता है कि सामने वाला उसकी तरफ खींचता चला जाता है। और दूसरा गुण बोलने की कला। वो अपने शब्दों को इस तरह तोल कर बोलती है कि सुनने वाला उसकी बातों में खो जाता है और उसके सामने खुद को बेकाबू महसूस करता है।